एक लीजिए भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब। कोई डाउट तो नहीं। ये आपका आईजीसीएसई के हिसाब से आपको रूम टेम्परेचर देता है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे। वो रूम टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से ये जो आर है ये रूम है। टेम्परेचर कितना है रूम? और आई थिंक 25 है। और प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ द यही है। गलत हो तो बता देना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यही। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब आईजीसीएसई में जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो ये है। ये 25 डिग्रीज और 180 है। भैया समझ आ गया? ये चेक कर लीजिए एक बार। हो सकता है एमसीक्यू में कोई पूछ लो। अभी देख ले पड़ा। तो बुक तो नहीं गया होगा। चलो ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। और ये आइडिया आपको समझ आ गया कि वन मोल का जो वॉल्यूम है 24 डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ कोई डाउट तो नहीं? तो देख लीजिए, MnO2 रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एज शोन। मैं भाई डिटेल में जा नहीं पाऊंगा, मोटे मोटे आपके आंसर पूछूंगा। और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो घर पे आपको दोबारा से करना पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करना। और नेक्स्ट फ्राइडे का होमवर्क है आपका, जो भी आपका क्वेश्चन गलत है इनको ठीक करके लेके आइए। ठीक है, सारा हम डिस्कस करें। तो MnO2 रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एज शोन। इस बात समझ आ गई आपको? रिएक्शन दिया होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? लास्ट टाइम भी काफी लंबी डिस्कशन हुई है। मोलर रेशो 1:4, 1:1, 1:2, 1:1 है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? तो सानवी जी आपको कोई डाउट तो नहीं है? सानवी जी पूछ लीजिए जी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फाउंड इन सेंटीमीटर क्यूब एट RTP when excess MnO2 reacts with 50 centimeter cube of 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। तो देख के थोड़ा डर लगेगा, पर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ आ जाएगा। बट द गुड थिंग इज आपके जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो इसको सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड। बता दीजिए कैसे करेगा। जैन साहब बताइए। तो पहले हम लोग सीएम को डीएम में कन्वर्ट करेंगे। ओके। तो वो हो जाएगा 50/1000। ओके, कन्वर्जन बता दीजिए यार, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। और पीएम क्यूब/1000। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 DM क्यूब। नहीं, 1 डीएम क्यूब/1000। 1 DM क्यूब, 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ठीक है, भाई डू वी एग्री टू ऑल दिस? कोई डाउट तो नहीं है सर? तो आपको कितना दिया गया? 50 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये कन्वर्जन बताइए जैसा आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज। कन्वर्जन समझाइए जरा। HCl के कितने मोल्स हैं उसकी कन्वर्जन समझाइए जरा, कैसे करें? तो पहले हम लोग को वॉल्यूम ढूंढना, मतलब वॉल्यूम को डीएम में लाना है। ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ। फिर तो उससे कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर। 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू 50/1000 डेसीमीटर क्यूब। याद है? ठीक है, याद है? ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि जो 24 डेसीमीटर क्यूब है वो 1 मोल के इक्वल है। यही बोल रहे हैं? और पहले वो मोल्स ऑफ HCl ढूंढना है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो 0.2 इंटू 50 बाय। एक्चुअली मैं वही रास्ता ले रहा था, but ठीक है आप फॉर्मूला यूज करें। बताइए फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला, बोले बताइए। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। इक्वल टू मोल्स। जैन साहब का फॉर्मूला एक बार समझ लें। कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल्स सोडियम। मोल पर DM क्यूब इंटू DM क्यूब इज इक्वल टू मोल्स। तो जैन साहब करें, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है, जो DM क्यूब है वो 50 है। मोल पर DM क्यूब क्या है जैन साहब? और 0.2, सॉरी, 0.2। 0.2 कहाँ से आ गया? और वो क्वेश्चन में दिया होगा। 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl, ये इसकी कंसंट्रेशन है।
भाई समझ आ रहा है यार, जैन साहब और मैं ही बात करते जा रहा हूँ। So, जी if बताइए। the 50 is in CM cube and the 50 by 1000 है ना, I'm sorry. वो नीचे आपने 50 लिखा है, वो 50 by oh, you're converting it into what? ये 50 by 1000 है 50 by 1000. Hmm. और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो ये है 0.2 मोल पर डेसीमीटर। तो भाई और बहनों समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सानवी जी आपको समझ आ रहा है? सानवी जी होमवर्क है, नहीं समझ आ रहा तो पूछिए अभी। भाई जानी तरह का डाउट है ये, ठीक है? तो कंसंट्रेशन इज इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देखिए जो वॉल्यूम है वो आपने निकाल लिया 50 डेसीमीटर क्यूब, जो कंसंट्रेशन है वो दी गई है यहाँ पर 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा यार, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ 50 टू द 100 और 3 और ये 4, और इसको कैंसिल करके 1/100 मोल निकालो। जान ठीक है? हाँ। ये किसके मोल है? ये HCl के मोल है। तो यहाँ तो कोई डाउट है? देखिए मैं जो रास्ता लेता हूँ, यूजुअली मैं रास्ता लेता हूँ लॉजिक वाला। जैन साहब ने बढ़िया एक शॉर्टकट निकाल के फॉर्मूला वाला रास्ता ले लिया, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो लॉजिकल थोड़ा सा परेशान करता है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1/100 है। सानवी जी आपको कोई डाउट है? ये 1/100 मोल है। देखिए सानवी जी ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जैन साहब ने हमें हमारी बहुत हेल्प कर दी। और जी आप कुछ बोलना चाहते? Number of moles that are formula again. हम सॉरी, Number of moles that. That's another formula. ये फॉर्मूला याद कर लीजिए ना बस सानवी, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। हाँ, but isn't number of moles like mass into हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शाबाश। आप अपना फॉर्मूला बोलिए, शाबाश बोलिए। no, isn't अरे बोलिए, आप ठीक कह रहे हैं, बोलिए जरा, हाँ बोलिए, शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स, mass of नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of मास अपॉन मोलर मास, यही बोल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? देखिए अब थोड़ा सा बात सुनिए, थोड़ी सी बात सुनिए। यहाँ ना अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो HCl है ये लिक्विड है। यहाँ ये वाटर ना गैस में आएगा, और जो फ्लोरीन है ये भी गैस में आएगी। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई आपको? पक्का? देखिए ये जो यहाँ लाइन लिखी हुई है ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, ये लाइन अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये गैसेस की कन्वर्जन। आपके पास 3 फेजेस है, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई आपको करके बताता हूँ। आपके पास 3 फेजेस है सामने जी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जो सॉलिड मेजर किए जाते हैं ना वो मेजर किए जाते हैं मास में, केजी में, ग्राम में। आपका मास, ये टेबल का मास होगा 10 kg। टेबल का वॉल्यूम मेजर करते हैं आप, यूजुअली जो सॉलिड्स हैं वो केजीज या ग्राम्स में मेजर होता है। तो आपकी जैसे सोप बार है 50 ग्राम होगी, 100 ग्राम होगी, तो सॉलिड जो है वो ग्राम में होता है। तो जब हम सॉलिड्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑन मोलर मास कर दिया जाता है। क्योंकि ये वाला जो मास है ना, ये मास ऑफ द सैंपल होता है। मतलब आपके पास जो सामने चीज पड़ी हुई है उसका उसका कितना मास है वो ग्राम में यूजुअली दिया होता है। तो जब आप सॉलिड्स में बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये वाला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, क्या ये आप गैसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इशू ये है कि गैसेस और लिक्विड जो है वो किस में मेजर किए जाते हैं? one. ये बात समझ आ रही है या मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ? थोड़ा सा आपको फिर से बता देते हैं। देखिए हाँ, एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। भैया मार्केट में जाके क्या सॉलिड आज तक आपने खरीदा है? चावल खरीदा? चावल खरीदा होगा ना? अभी मार्केट में गए हो, 1 किलो चावल लेके आए, या 1 किलो आटा लेके आए, या 5 किलो आटा लेके आए? अगर आपने नोटिस किया होगा जो सॉलिड है यूजुअली वो केजीज या ग्राम्स में लिया जाता है, बट जो लिक्विड है वो यूजुअली किस में लिया जाता है? Meter. शाबाश, लीटर्स में लिया जाता है। अब थोड़ा सा आपकी लाइफ में और हम सबकी लाइफ में थोड़ा सा इशू ये है कि हम गैसेज नहीं खरीदते। यूजुअली हम जाके गैस खरीदते नहीं है। केमिस्ट्री में पहली बार हमें समझ आता है कि यार जो गैस है वो किस में होता है,
उसका वॉल्यूम लिया जाता है, तो वो भी किस में होता है, वो लीटर्स में होता है। जैसे कभी आपने ये तो सुना होगा, कोविड के टाइम एक्चुअली आपने बहुत सुना था ऑक्सीजन सिलेंडर्स, याद है? कोविड के टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर्स बंद हो गए थे, खत्म हो गए थे, कुछ याद है? इतने भी छोटे नहीं थे आप, ये बहुत ही छोटे थे, फोर्थ में थे, न्यूज में तो सुनते होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए थे। वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो किसमें लिए जाते हैं? लीटर्स में होते हैं। अब लीटर्स का जो भाई है, या लीटर्स की ही जो कन्वर्जन है, वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है या डेसीमीटर क्यूब है? भाई यहाँ पे मेरे साथ हैं आप? अरे रास्ता नजर आ रहा है या? सर फॉग थी, अंधेरा था, ऊपर से गाइड ने शराब पी हुई थी, हम तो गुम हो गए जंगल में, ऐसा तो नहीं है? समझ आ रहा है? तो सानवी जी का क्वेश्चन ये है, मैं कहाँ से चल रहा हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये सानवी जी का क्वेश्चन है कि सर आपने तो बताया था नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास होता है, ये नया फॉर्मूला कहाँ से टपक पड़ा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना? मैं सानवी जी को बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है। यूजुअली ये कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड्स में आता है, जब सॉलिड लिए जाते हैं ना तब है। बट क्या ये गैसेस में यूज नहीं होता? नहीं सर, बिल्कुल यूज होता है। जैसे हमने CO2 के, H2O के लिक्विड में नहीं यूज होता, तो सब में यूज होता है, बिल्कुल होता है। बट यूजुअली जो सैंपल है, जो सॉलिड सैंपल है, वो ग्राम में आता है। तो फिर सानवी का ये क्वेश्चन है कि फिर ये क्यों ले आए आप बताएंगे ये वाला फॉर्मूला क्यों आ गया? Um, the formula is used for when you give the volume, बिल्कुल। like for liquids and gases. शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मिसानवी होता है, मिसानवी ये भाषण इकट्ठा तो हो रहा है, वो जा जाके वहां प्लेलिस्ट में लगता भी जा रहा है, डिटेल में बातें भी हो रही है। पर भाई ये वो प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना पड़ेगा, मैं आपके घर पे आके यूट्यूब का वीडियो खोल के नहीं दूंगा, वो बाकी दिन ऐसे ही निकल आएंगे। समझ आ रहा है? तो लिक्विड्स और गैसेस जो हैं यार, वो यूजुअली वॉल्यूम्स में होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप खुद देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इस केस में जो HCl है वो किस में होगी, किस स्टेट में होगी? Yeah, it will be gases. चलिए गैसेस मान ले रहे हैं, बट HCl जो है वो लिक्विड एसिड है, तो लिक्विड स्टेट में है, तो इसलिए आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है और उसकी कंसंट्रेशन नजर आ रही है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो जब हम लिक्विड्स या गैसेस में बात कर रहे होते हैं तो हमें फिर ये वाला यूज करना पड़ता है, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। भाई तेरा पेज नंबर बता दे बुक में जहां ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ताकि मैं सानवी को तकलीफ ना हो। आप में से कोई बता सकता है किस पेज पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये गैसेस लिक्विड्स में लिखा हुआ है, जहां 24 लीटर लिखा था ना वहां पर लिखा हुआ है। भाई लिखा है नहीं लिखा? तो 111 आई एम सॉरी, पेज 115 पेज 115 पे क्या लिखा हुआ? बता दीजिए क्या लिखा हुआ है जैन साहब। concentration equal to amount of solute कंसंट्रेशन इज इक्वल टू amount of solute upon volume of solute अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, शाबाश, volume of solution वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में होगा जैन साहब? तो इसके यूनिट क्या होंगे? amount of solute का moles मोल्स ही होगा ना? अब ये moles या ग्राम तुमने कहा दोनों यूज कर सकते हैं तब यहाँ पर आप मोल्स यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ मैं मोल्स लिख देता हूँ। ऑफ कोर्स ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओ भाइयों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या कबूतर बिल्ली एलिफेंट रैबिट पता नहीं क्या कर रहा है अध्यापक? क्या मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या आपको खड्डे में फेंकता जा रहा हूँ? साथ है मेरे? तो अगर आप देखेंगे ये कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, क्या आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, जैन साहब ने हमें नंबर ऑफ मोल्स बताया, क्या वो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं क्या आप उनको ग्राम्स में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाजू वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन सैंपल इनटू मोलर मास, भाई इतनी डिटेल में दोबारा नहीं बताया जाएगा, जरूरत से ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। सानवी जी अभी भी डाउट है आपको? तो ये सब अंगड़म बगड़म करके मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला मैडम? So here the HCl यूज्ड है, that when HCl is given, दैट use इज इक्वल टू, concentration into volume is equal to mole. शाबाश। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैडम ये निकला कि ये 50 सेंटीमीटर ऑफ, ये जो है ये सारा का सारा, ये जो 50 सेंटीमीटर ऑफ 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl जो है वो किसके इक्वल है? वो 1/100 मोल ऑफ HCl के इक्वल है। मैडम आपको डाउट है? मैडम ये 1/100 मोल ऑफ HCl आपके पास आपके हाथ में दे दिया गया, अब इससे क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं?
आप बताइए। You can find the mass because molar mass is given by the equation. देखिए, सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट चीज आप निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं? सबसे सिंपल चीज। शाबाश, आप ट्राई करेंगे। सबसे सिंपल चीज। I think it's a number of particles in ना मैडम, नंबर ऑफ मोल्स बोल दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन फाइंड। हाउ दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, आप बताइए। because moles is concentration into volume. ये फिक्स कर दिया आपने 1/100। हम्म। तो ये कितना हो गया मैडम? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? मोल्स बताइए, सिर्फ मोल्स। Okay, so the no, I think the ratio is 4:1. शाबाश। द रेशो इज 4:1। मतलब HCl/MnO2 की जो रेशो है वो 4:1 है। तो MnO2 किसके इक्वल होगा? So MnO2 is 1/100 ओके। divided by 4. 1/100 डिवाइड बाय 4। क्या लिखो? 1/400 लिखूंगा। ये ठीक है भाई? इसमें भी किसी को डाउट है? सानवी जी बोल दीजिए डाउट है तो। बस सानवी जी ऐसे सारे लाते जा रही हैं। देखिए, रेशो ऑफ HCl/MnO2 जो है वो 4:1 है। या सिंपल MnO2 अपॉन HCl की रेशो करेंगे तो 1/4 आना चाहिए। क्या ये 1/4 आ रहा है? देखिए, 1/400 इंटू 100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/400 क्या है? मोल। ये 1/100 क्या है? मोल। आप ही बता दीजिए मैडम, ये MnCl2 कितने मोल होगा? MnCl2 will be 1/100 only. No, wait. It will be 1/400 only. बहुत बढ़िया। कैसे पता चला आपको? Because ये 1 था ना, तो ये भी 1 होगा। ratio is 1:1. शाबाश। So अच्छा, it is ये कितना होगा मैडम? 1/400 into 2. 1/8 upper to 1. और ये कितना होगा? 1/4. इस बात में किसी को डाउट है भाइयों और बहनों? एक बात याद रखिए, स्टोकोमेट्री में आपके पास मोल्स आ गए तो आपके नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। आगे सर है। तो डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 फॉर्म्ड, ये समझ आ गया आपको? 1/400 मोल्स ऑफ Cl2 आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं Cl2 जितना फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम निकालना होता तो कैसे निकालता? बिल्कुल टॉपिक्स। उतने डेसीमीटर क्यूब Cl2 आ जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं? अच्छा, इसमें तो दो ही पार्ट है। अच्छा नहीं, उसमें थर्ड पार्ट यही है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 फॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 फॉर्म कितना होगा? 1/400 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए। आपका डाउट है? लेकिन आज हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, बट ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो कर ही लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपके आंसर ठीक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है। बट अगर नहीं आ रहे तो घर पे जाके ये लेक्चर मैं अभी आपको भेज दूंगा। इस लेक्चर को दोबारा देखिए, क्योंकि इसी लेक्चर को, इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम फ्राइडे को करने वाले हैं। ये चैप्टर जरूर से ज़्यादा खिंच चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है इसका। तो टॉपिक भी थोड़ा टेढ़ा। तो मैं अभी, ये फाइल बनेगी, मैं फाइल आपको भेज दूंगा। ये लेक्चर जितना आप पीछे छोड़ेंगे, अरे ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, हम लेक्चर नहीं देख पाए, तो उतना लेट ये होता रहेगा और आपके दिमाग से निकल जाएगा। फाइनली ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। और एग्जाम से पहले अगर आप मुझे बोलेंगे अरे सर वो स्टॉकोमेट्री समझ नहीं आया, पूरा स्टॉकोमेट्री दोबारा से करा दीजिए, भाई मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इतना नहीं चल सकता। यहाँ तक कोई डाउट है? ये लेक्चर मैं अभी आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ। ये दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है MCQ तक, ये यहाँ तक हम खत्म करेंगे। और आज का जो टेस्ट है उसके जो मार्क्स हैं वो यहाँ तक हम डिसाइड कर लेंगे, ये यहाँ तक। इसके बाद जो है वो बाकी आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और हम तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मम्मी पापा का कभी भी फोन ले सकते हैं, हेलो, दोस्तों का नहीं ले सकते। 10 मिनट और लगेंगे। मैं अभी भी ट्यूशन के लिए 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट मांगूंगा। Yeah, I got हाँ मैं 0.12 and after 0.2. हाँ Of first part is 0.0. भाइयों और बहनों, अपने आप को, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अपने आप को नंबर दे दीजिए जितने भी आपके आ रहे हैं।
ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अपने नंबर अपने आप को दे दीजिए। ठीक है, कोई डाउट है? 3 पार्ट है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। मैडम आप बोलिए, क्वेश्चन नंबर 10, मैडम आप बोलिए। जी आप बोलिए। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम विद dilute H2SO4 इज इतना, व्हाट विच मास ऑफ इज फॉर्म, विच लिखा है, व्हाट होना चाहिए, 60 grams. व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज फॉर्म व्हेन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंप्लीटली रिएक्ट्स विद dilute H2SO4। बताइए मैडम। T. सी समझाएंगे कैसे आया? The first I figured out the number of moles of magnesium. बताइए which कैसे is- निकाला आपने, कैसे निकाला? Okay, moles is एमजी का मोलर मास क्या है? molar mass is 24. 24 ग्राम। 24. So and the mass is already given as 12. So moles is equal to mass upon mr, तो कितना आ गया? which is 1.2 or 0.5. हाफ मोल ये है। अगर हाफ मोल रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट कितना बनेगा? हाफ। यहाँ तक डाउट है? हाफ कितना मोल? ये हाफ इंटू 120 ग्राम पर मोल करेंगे तो 60 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है अपने आप। क्या एक काम कीजिए ना, 2 नंबर का क्वेश्चन बना लीजिए, 2 नंबर दे दीजिए। आगे चलिए, आप बोलिए। I got P. समझाएंगे आप कैसे किया आपने? This is, I found the MR for carbon, oxygen and hydrogen. देखिए मैडम, CHO है तो 40% ये है, Hydrogen, 30% oxygen. 53.3% ऑक्सीजन। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर क्या किया आपने? शाबाश। So I found the MR. Okay. Carbon is 12, hydrogen is 1 and oxygen is 16. ओके, ग्राम पर मोल 16 ग्राम पर मोल। ओके, उसके बाद क्या किया आपने? Uh, Then I also found a mole, which is the mole of carbon is 3.3. कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला आपने? Formula equals to mole equals to mass upon molar mass, right? एक बात बोलता हूँ मैं आपको, जरा देखिए आपको समझ आता है, ठीक है? नहीं समझ? Assuming that the full program is absolutely yeah. शाबाश, बहुत बढ़िया बोले। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम है, तो ये 40 ग्राम है, ये 6.7 ग्राम है, ये 53.3 ग्राम है। शाबाश। उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये 40.12 है। तो ये किया आपने तो रेशो कितनी आ गई? I got hydrogen I got 20 points चलेगा, कोई प्रॉब्लम। and oxygen I got 1. तो फाइनली आंसर कौन सा आ गया आपका? 2.23. Oh, 2 points. That's possible. But 22.3. तो बता दे भाई, 40/12 कितना होता है? Or 3.3 look. Yeah. ये 6.7 है, ये कितना है? 3.3 look. तो मैडम ये ना अप्रोक्सीमेटली आप देख लेते हैं, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1, अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया? C1H2O1। बी जो है ये इसका आंसर है। 2 नंबर दे दीजिए। सानवी जी, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे आपके होमवर्क है, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, प्लीज करके लाइए। विच फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर द नेम कंपाउंड इज करेक्ट? आप बोल दीजिए मैडम। शाबाश, ए, बहुत बढ़िया मैडम। इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए बता दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका आंसर ठीक है, प्रॉब्लम बता दीजिए और ठहर जाओ। I think cobalt is a transition. अच्छा, Yeah. I did not take the CO2 to be cobalt 2. जानी तो बता। So basically, we use a cross balancing Shabash. method and covert oxidation Shabash. too. शाबाश So we will cross it. Either way, you'll have to look at chloride C शाबाश and it will be COCl2. शाबाश। मैडम आपको समझ आ गया सर ने क्या बोला? बोल भी जानी, इस ये गलत क्यों है? S2O2 So can I check? कर लीजिए, कर लीजिए। For is 2, the valency, and dioxide, what -2.
I'm not I sure. think it's four. I think it's four because oxide by itself is Sulfur four. combines valency fuel, oxygen का भी 2 है तो We'll cancel ऐसे that. होता है. Ah, We'll cancel it that. doesn't necessarily That's fine. cancel out. Hmm. But I was just thinking of something else. That's not simplified, but yeah, I thought it was. Technically, that is not something. And then I don't know what anhydrous is. देखिए एक बात समझिए, ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसको एनहाइड्रस को ज्यादा चिंता मत कीजिए इसकी। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसके साथ जो वाटर है वो नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट मुझे ये बताइए इस फॉर्मूले के साथ प्रॉब्लम क्या है, So तो बता जानी। हाँ sulfate ka is 2, right? So yeah, so sulfate ka charge is 2, so you cross it would be Cu2 SO4 in brackets and then cancel it out. So Cu SO4. ये बात समझ आया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसमें मुझे बताइए, ये मुझे गूगल करके बताइए, चैट जीपीटी से बताइए, ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, It's not So it's not simplified. It's not simplified. simplified. बताइए जरा, देख के बताइए, ठीक है। चलिए लास्ट देखिए, तो इसका ठीक है, इसके 2 नंबर हो गए, पता चल गया क्या, ठीक है। ठीक, बोल भी जानी, 12th का आंसर क्या। Well, oh God, well, I just linked it. हाँ हाँ, क्या बोला I तुमने, just wrote the अरे ठीक है भाई, क्या बोला फाइनली, क्या बोला क्या, हम सॉरी, बी बोला, बी फॉर बॉय। आप एक्सप्लेन कीजिए। So 1 mole has 6.02 10 to 23 particles. ओके, So they're asking for a total number of atoms in 2 moles. So that would be 6.03 into 2. 6.02, yeah. So it's 8. So it's 8. हाँ, सो 12 इंटू 10⁻23, करना है भाई, Rating standard. ठीक है। तो 1204, ये क्योंकि 6.02 है, तो ये 12.04 इंटू 10⁻23 है, और उसको उन्होंने मैनिपुलेट करके 1.2 इंटू 10⁻24 कर दिया। ये जो है ये करेक्ट आंसर, मित्रों समझ आ गया। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, अपने आप टोटल कर लीजिए, टोटल करके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, और बाकी का जो पेपर है आप घर पे दोबारा कर सकते हैं, अगर कुछ गलत है उसको ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई चिंता मत कीजिए, ठीक करके लेके आइए। आज के जो नंबर है वो सारे ग्रुप पे डाल दीजिए। डाल सकते. ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अनवी जी,